अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे उन लोगों से, उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हमारी आगे आने वाली जितनी भी तमाम तर वीडियोस हैं उनको लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने इस तरह के आगे कोई प्रोजेक्ट बनवाने हों और उनके साथ शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक हमारी तमाम तर वीडियोस पहुंचे। जैसा कि क्लिप के स्टार्ट में ही आपने देखा कि हमारी इस पे पुटीन हो रही है। लड़का इसके ऊपर फिलहाल गोले पे और इसकी बेल पे ना उंगली से पुटीन लगा रहा है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर हम बारीक सी पतरी पे बना लें ना तो वो पतरी वहां तक पहुंच नहीं सकती। मतलब पहुंच नहीं सकती से मतलब कि वहां पे वो फिरती नहीं है। उसके ऊपर पुटीन लगा के अगर मलेंगे ना तो वहां पे मसले ही होंगे। तो हमेशा इस तरह की स्पेनिश छतों में और चिन्योटी छतों में ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों से लगानी पड़ती है। वो इस वजह से क्योंकि उंगलियों से एक तो अंदाज़ा हो जाता है कि प्रोटीन कितनी बैठ रही है, कितनी खड़ी हो रही है। तो ये जो अभी ये देख रहे हैं ना, ये भाई इसके ऊपर गोला बना रहे हैं, ये गोले के ऊपर जो प्रोटीन लगा रहे हैं, ये इसको एक हाथ नहीं, इसको कम से कम 3 से 4 हाथ दफ़ा लगाई है तब जाके ये चीज़ बराबर हुई है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे था जोड़, और जो सीलिंग वाले हजरात थे उन्होंने इसकी जो जोड़ था ना, जोड़ की भराई नहीं की थी। वो जोड़ वहां से क्योंकि डिजाइन ही खत्म हो गया तो उस डिजाइन को बनाना था। सबसे पहले तो उसके नीचे जमीन बनानी पड़नी थी, तो उसकी भी जमीन बनाई। जमीन बना के ऊपर फिर उसको उंगलियों के साथ उसका जो डिजाइन था वहां पे हल्की हल्की पुटीन हमने रखी, रख के उसको उसी वक्त, यानी कि जब थोड़ी सी खुश्क हो जाती है ना पुटीन, ज्यादा नरम नहीं रहती, थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसी वक्त उसको उंगली से आप मोड़ेंगे तो वो उसी साइड पे मुड़ जाती है, वो डिजाइन का हिस्सा बन जाता है। ये मैं आपको सिर्फ अपनी एक एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि जिस तरह हम करते हैं। और अभी ये जो साइडों में जितने गोले हैं, गोलों का मैंने शुरू की जो अपनी जो मेरी वीडियोस थी ना उनमें भी मैंने जिक्र किया था कि जो इस तरह के अगर प्लेन गोले आ जाते हैं ना, सीधे गोले आ जाते हैं, उसको कोशिश ये करें कि रेगमार के साथ ना, पत्ते के साथ, सैंडिंग पेपर के साथ। ये मैं 3 लफ्ज इसलिए बोले क्योंकि मे भी शायद कोई मुख्तलिफ किस्म के लोग सुन रहे हो तो उनको समझ आ जाए कि रेग मार के साथ जब उसको आप सफाई कर लेंगे ना अच्छे तरीके से कि कोशिश ये करें कि पत्ता आपका ऐसा लगा हो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मुरम्मत ना पत्ते में निकले। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैं अपने कारीगरों को भी कहता हूँ, कोई मेरे ठेकेदार हैं, दूसरे वो यार दोस्त हैं, उनको भी मैं कहता हूँ, यानी कुलीग्स हैं, उनसे भी मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि उनको बता बता के कुछ उनसे सीख के एक सारा सा बेहतरीन सा मिक्सचर बना के ना फिर उस चीज को मैं अप्लाई करता हूँ। और पहले खुद करता हूँ फिर दूसरों से करवाता हूँ, और जब उस चीज का रिजल्ट अच्छा आए देन मैं आगे किसी को रेफर करता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। अभी जैसे इसके ऊपर हम लगा रहे थे ना गुलाई वाले गोले पे, ये गोल थे गोले, और पहले उस साइड पे लगाया, अब इधर लगाया। ये हम क्या करते हैं, सफाई करने के बाद ना इसकी पुटीन पतली करके ना, जिस ब्रांड की भी आप पुटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, पुटीन पतली करके उसको मतलब कि पुटीन में आप पानी डाल लीजिएगा और उसको एक थोड़ा सा मिक्सचर बना लें, लिक्विड टाइप के, पतला सा लिक्विड बन जाए। और उसको किसी भी ब्रश से, जो ब्रश आपका उस चीज़ के ऊपर चल सकता है, आप उसको गीला करें और उसको लगाना शुरू करते हैं। और जैसे लगाएंगे ना वो अपनी एक अलग बेस बना लेगा, और जब खुश्क हो तो उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या निकलेगा। अभी हमारी जितनी प्रोटीन थी ना वो बाहर वाली कंप्लीट हो गई थी। ये बाहर जो सर्कल चल रहा है इसकी बेल का, उसमें भी हो गई थी। जो ये बाहर गोले चल रहे हैं उसको ब्रेक बुरिश से लगा दी थी हमने। और अभी हमारा रह गया था सबसे मुश्किल पार्ट, जो इसका दरमियान वाला फूल था। ये दरमियान वाले फूल पे, सिर्फ इस अकेले फूल पे ही 2 दिन लग गए इसकी प्रोटीन कवर करने में, क्योंकि चूंकि वो बहुत ज्यादा हाइट पे है तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उन सबको बेहतरीन आइडिया होगा कि छोटी छोटी कितनी ज्यादा उसके अंदर ना प्रोटीन निकली होती है। और जब आपने इस चीज को तैयार करना हो, आर्ट वर्क में लेके जाना हो, गोल्ड लगाना हो, डीको लगाना हो, तो अब मैंने हर दफा पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया कि आपकी चुंटी जितनी भी आपकी मुरम्मत होगी ना, वो डीको में, गोल्ड में निकल के बाहर आ जानी है। और वो उस इंसान को भी नजर आएगी जिसकी नजर खराब होगी, जिसकी नजर खराब होगी उसको भी नजर आएगी, क्योंकि जब वो मुरम्मत होती है टूटी, उसको वैसे जब शाइन आती है तो वो एक जगह पे जाके नजर रुक जाती है। तो लिहाजा इसीलिए जितना भी काम करें बारीकी से करें, पैसों का ना देखें। अगर एक मिसाल है बंदे को 10,000 बच रहा है, 10 ना बचाओ यार, आप 5 बचा लो, 6 बचा लो, 4 बचा लो, लेकिन काम इतना अच्छा कर लो कि आपको दोबारा बंदा फोन करके बुरा भला ना कहे, गालियां ना दे, आपको ये ना सुनाए कि यार आपने तो काम अच्छा नहीं किया, वो ये नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है। तो लिहाजा इन चीजों से बचने के लिए थोड़ा कमा लो, सुथरा कमा लो।
अभी ये जितनी भी इसकी है ना प्रोटीन, ये अब फाइनल तक पहुंच गई है क्योंकि चारों साइडों से लग गई थी और ये मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इसके बाद ना इसका सैंड पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमने स्टार्ट करना है। अभी इस जो पहला डूम है ना इसका रगड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। इसके जो सैंड पेपर था वो शुरू हो चुका है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके ऊपर हमें 2 दिन लग गए थे यार, सिर्फ इसके जो सेंटर वाले हैं ना उस पर 2 दिन लग गए थे। और तीसरा दिन हमें लगा इसके जो जितनी आउटसाइड वाली चीज़ है ना जो बेल बनी हुई है गुलाई में, उस पूरी को बनाने में, उसकी गुलाइयाँ बनाने में हमें कम से कम 1 दिन और लग गया था। यानी कि अभी तक का हमारा इसके ऊपर टोटल दिन मैं आपको बताऊं ना, सारे लड़कों के मिला के तो कम से कम अभी तक 15 दिन हमारे लग चुके हैं इसको, तो 15 दिन लग चुके हैं। क्योंकि जो हालत ख़राब थी ना, मैं आगे जाके ना कुछ इस तरह के मामलात आपके साथ शेयर करूंगा कि सबसे पहले जितने गंदे जोड़ है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको फिर जाके कंडीशन का अंदाज़ा होगा कि ये किस चीज़ को हम क्या बनाते हैं। और हाँ, एक और बात मुझे याद है, इस डूम के साथ ना एक और डूम है सेम इस तरह का बना हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगा, आपने दोनों का डिफरेंस चेक करना है कि पहले क्या चीज़ थी और अब क्या चीज़ है। और जो कारीगर है वो भी बेचारा काम कर करके थक जाता है, क्योंकि आप इसमें नोट किया होगा कि आपने मुख्तलिफ चीज़ों में ना ये जब खड़ा होता है ना तो अलग-अलग पोज बनाए होते हैं। मतलब थक जाता है ना यार बंदा काम कर करके। तो क्योंकि इस चीज़ का मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस है, ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब की सब चीज़ें मैंने अपने हाथ से की हैं और बेहतरीन की हुई हैं। तो इसी वजह से मुझे इस चीज़ का बेहतरीन अंदाज़ा होता है और मैं लड़कों की जो डिमांड्स होती हैं उनको समझता हूँ और उस मुताबिक मैं भी चलता हूँ, वो भी चलते हैं और हमारा काम इसीलिए हमेशा सबसे बेहतर होता है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबको मैं यानी कि आंखें बंद करके मैं उनको कहता हूँ कि कोई भी जी आप कोई भी बंदा लगा लें उधर, इसको चाहे मेरा कॉन्फिडेंस समझ लें, चाहे मेरा दिमाग समझ लें, अपने बंदों पे या अपनी काबिलियत पे समझ लें, या तैमूर पेंट्स पे आप लोग समझ लें। तो मैं अपने हर क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप सर कहीं से भी कोई भी किसी भी बंदे से ना आप सैंपल लगवा लें, तो फिर बाद में हमारा सैंपल भी चेक कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सैंपल है ना हमेशा 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 सबसे अच्छा होता है और बेहतर होता है। और इसकी तारीफ मैं आपसे इस वीडियोस में अपने लफ्जों से करके नहीं करूंगा, आप मेरा काम देखिएगा और उसको खुद ही जज कीजिएगा। बिफोर एंड आफ्टर में आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी बारीकी से काम करते हैं। इवन के यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ये सीलिंग लगा के जाते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि भाई जितना आप काम करते हो ना कोई बंदा नहीं करता। आप लोग 90% काम करते हो और बाकी जितने लोग हैं सिर्फ 10% काम करते हैं। तो बड़ी खुशी होती है इस तरह की बात सुन के, और जब लोग इस तरह सराहते हैं। तो हमारे जी सारे स्टेप इसके आस्ता आस्ता पूरे हो चुके। जो बेल थी उस पर भी रेगमार लग गया। अब हमने बाहर गुलाइयों पे स्टार्ट कर दिया। गुलाई इसकी से थोड़ी सी रह चुकी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ अपने लोगों तक, अपने दोस्तों का तक, अजीज़ों तक प्लीज़ लाजमी शेयर करें और लाजमी सब्सक्राइब करवाएं सबसे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत 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 ख्याल रखिएगा आप सब अपना।